आइए अब जानते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, यानी लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम 1 kg ऑफ लिक्विड लेकर के और उसको हीट करें तो जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने में जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी जूल में रिक्वायर्ड होती है वही हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। इसके दौरान उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यह लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 into 10⁵ जूल पर kg एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। यानी वाटर को 100 डिग्री टेम्परेचर पे जब हम हीट करते हैं तो वह वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम में कन्वर्ट होने में 22.5 into 10⁵ जूल हीट एनर्जी लगती है। यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 22.5 into 10⁵ जूल होता है। इसका मतलब 22.5 into 10⁵ जूल ऑफ एक्स्ट्रा हीट required to change 1 kg of water at into steam at same temperature। यानी 100 डिग्री टेम्परेचर पे ही 1 kg वाटर को स्टीम में चेंज करने में 22.5 into 10⁵ जूल एक्स्ट्रा हीट खर्च होती है और वही हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। आइए एक्सपेरिमेंटली हम जानते हैं कि टेम्परेचर किस तरह से बॉइलिंग ऑफ वाटर के दौरान कांस्टेंट रहता है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बीकर के अंदर हम 1 kg वाटर लें और उस बीकर को त्रिपाद स्टैंड के ऊपर वायर गेज लगा करके रख देते हैं। एक आयरन स्टैंड के द्वारा हम एक थर्मामीटर लेते हैं और उस थर्मामीटर को उस बीकर के अंदर लटका देते हैं। अब हम स्पिरिट लैंप को जलाते हैं। जब ही टेम्परेचर मिलता है वाटर को, वह थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर राइज होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, नहीं 100 डिग्री पर जा कर के टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। तो हम आइए जानते हैं ये टेम्परेचर 100 डिग्री पे क्यों फिक्स होता है, क्यों कांस्टेंट हो जाता है। जो हीट हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो एक्चुअल में हीट कहाँ जा रहा है। तो ये हीट जो एक्स्ट्रा हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो हम दे रहे हैं वह हीट उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में यूटिलाइज हो रहा है। यानी उसके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ता है और लिक्विड के पार्टिकल्स यानी वाटर के पार्टिकल्स स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं और तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब तक कि पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट न हो जाए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं एग्जाम में। से व्हाई डज स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर, या व्हाई स्टीम एट 100 डिग्री इज बेटर फॉर हीटिंग पर्पस देन बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी जो स्टीम होता है उसमें हीट ज़्यादा होता है, हीटिंग इफ़ेक्ट उसमें ज़्यादा होगा, वही उतने ही टेम्परेचर पे जो पानी होता है उसमें कम होगा। ऐसा क्यों होता है? तो आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में बताया गया कि उसके अंदर
जो स्टीम होता है उस स्टीम के अंदर एक्स्ट्रा लेटेंट हीट यानी 22.5 इंटू 10⁵ जूल 100 डिग्री टेम्परेचर पे रहता है वाटर की तुलना में, जिसके कारण वह एक्स्ट्रा हीट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी स्टीम के अंदर ज़्यादा जलने में प्रभावकारी होता है। वही बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री अगर हो तो वो कम प्रभाव डालता है, यानी स्टीम इज बेटर देन बॉइलिंग वाटर फॉर हीटिंग पर्पस एट सेम टेम्परेचर। जैसा कि आप देखते हो कि अगर हम रोटी लेते हैं और रोटी फुली हुई रोटी है, अगर अचानक उसमें हाथ अगर लग जाता है, रोटी अगर फट जाती है तो तुरंत हमारा हाथ जल जाता है। यानी कारण क्या होता है कि उस फुली हुई रोटी के अंदर स्टीम यानी लिक्विड वाटर स्टीम फॉर्म में रहता है और उस स्टीम के अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है जो एक्स्ट्रा हीट के रूप में होता है और वह स्टीम तुरंत हमारे हाथ को जला देता है। इस तरह से बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आएंगे जो आप आगे देखेंगे।